वेलकम टू वानिशी क्लासेस। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 देख ली थी। आज हम 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। हमने सॉल्यूशंस निकालने के लिए पहले मेथड्स देखी थी। आज हम उसके आगे का डिस्कस कर लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के अंदर हम सॉल्यूशंस निकालते थे और जो दो वेरिएबल्स रहते थे उनकी वैल्यू निकालते थे। सॉल्यूशंस के लिए हमने दो मेथड देखी थी इसके अंदर। पहली मेथड थी हमारी ग्राफिकल मेथड हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में और प्रीवियस एक्सरसाइज में क्लियर कर ली थी। आज हम सेकंड मेथड पे आने वाले हैं। सेकंड है हमारी अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड भी हमारी तीन अलग-अलग कोड टाइप में डिवाइड हुई है। हम अलजेब्रिक की फर्स्ट मेथड पे आते हैं। फर्स्ट वाली है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे नाम से ही बता रहा है किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना। दैट मींस अगर हमें क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशन दी है, दो लीनियर इक्वेशंस दी है, उन दोनों इक्वेशंस के जो दो वेरिएबल्स हैं, हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के बिहाफ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकालेंगे। उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन में हमें लीनियर इक्वेशन बोला है। लीनियर इक्वेशन मींस हमें हर बार एक पेयर मिलेगा जिसके अंदर हमें दो इक्वेशंस दी रहेगी। हमने यहाँ दो इक्वेशंस ली है। हमारी दो इक्वेशन से एक हो गई हमारी 3x - 7y = 1, सेकंड हो गई हमारी x - y = -1। नाउ दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहां हमारे वेरिएबल सिंगल होते हैं जिसके साथ में कोई नंबर नहीं लेते हैं, हम उन्हीं वेरिएबल्स को पहले यूज करेंगे। सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन अब x के साथ में जो y है वो इक्वल्स के इधर माइनस में, जब हम उसे इक्वल्स के नेक्स्ट साइड भेजेंगे तो हो जाएगा x is equal to y minus 1। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। नाउ थर्ड इक्वेशन से हमें x की वैल्यू मिल गई है y के बिहाफ में। नाउ x की वैल्यू हम डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम substitute the value of x from third equation to first equation। फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू डालेंगे। सो हमारी इक्वेशन थी 3x - 7y = 1। सो 3 into y - 1 - 7y = 1। 3y - 3 - 7y = 1। -3 इक्वल्स के उधर जाके प्लस हो जाएगा। नाउ प्लस माइनस, सो -4y = 4 एंड y is equal to 4/4। ये कैंसिल हुआ, आंसर हमारा है -1। दैट मींस y की वैल्यू आई हमारी -1। नाउ ये y की वैल्यू हम रख देंगे थर्ड इक्वेशन में। सो x is equal to y - 1, x is equal to -1 -1। सो x is equal to -2। सो हमारी x और y दोनों वैल्यूज हमें इजीली मिल गई। ये होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ मूव ऑन टू एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो लीनियर इक्वेशंस दी है उन्हें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन हमें दी है x + y = 14। नेक्स्ट हमें दी है x - y = 4। ये इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। नाउ सेकंड इक्वेशन से हमारा हो जाएगा x is equal to 4 + y। ये हो गया हमारी इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन से हम x की जो वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे तो 4 + y + y = 14। ये हो जाएगा 4 + 2y = 14। 2y is equal to 14 - 4, so 2y is equal to 10 and y is equal to 10/2। y की वैल्यू है हमारी 5। नाउ जो y की वैल्यू वो हम थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। सो x is equal to 4 + 5। y हमारा हुआ 5 एंड x हमारा हुआ 9। ये दो हमारी वैल्यूज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। सेकंड के हमें ये s - t = 3 एंड नेक्स्ट
s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। एक हमें फ्रैक्शन में दी हुई है और एक हमें सिंपल दी है। पहले फ्रैक्शन वाली का हम एलसीएम क्लियर करेंगे। एलसीएम लिया तो हो गया हमारा 2s प्लस 3t/6 इज इक्वल टू 6 और सिंप्लीफाई किया 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से हमारा होगा s इज इक्वल टू 3 प्लस t, जिसको हम थर्ड इक्वेशन बोलेंगे। नाउ अगेन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s इन सेकेंड इक्वेशन। अब हम s की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। सो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल्स टू 36, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। इन दोनों को प्लस किया हो गया 5t, 6 प्लस में उधर जाके हो गया माइनस, सो 5t इक्वल्स टू 30 एंड t इक्वल्स टू 30/5। सो t की वैल्यू है हमारी 6। नाउ t की वैल्यू हम रख देंगे थर्ड इक्वेशन में। सो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, s इक्वल्स टू 9। सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की हमें इक्वेशंस जो है वो दी है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये हमारी फर्स्ट है। सेकेंड हमें दी है इसकी 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख देंगे 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 दी है, y हमारा माइनस है, इक्वल पे उधर जाके प्लस हो जाता है। सो 3x इज इक्वल टू y प्लस 3। नाउ 3 इधर प्लस में इधर आके माइनस, 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन से जो y की वैल्यू ली है वो हम डालेंगे सेकेंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। हो जाएगा हमारा 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। सो 9x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 9x कैंसिल, 9 इक्वल्स टू 9। सिंस हमारे दोनों वेरिएबल्स इसके कैंसिल हो गए, दैट मींस इस वाली इक्वेशंस के हमारे इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। सो यहां लिखना है हमें इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। नाउ फोर्थ पार्ट, जो इक्वेशंस दी है हमें इसकी वो सारी पॉइंट्स में दी है। फर्स्ट हमें दी है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमें दी है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। एक चीज हमें सब में कॉमन दिख रही है, सब में जो पॉइंट लगा वो एक ही डेसिमल के बाद लगा, दैट मींस हम पॉइंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर पॉइंट को नेग्लेक्ट किया तो हमारी जो नई इक्वेशंस बनी है वो हो गई हमारी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 एंड नेक्स्ट हो गई 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। दिस वन इज आवर फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड। नाउ फर्स्ट इक्वेशन को हम थोड़ा अगर मर्ज करते हैं तो वो हो जाएगी हमारी 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3। ये y के फॉर्म में हमारी हो गई। इफ यू वांट वी कैन गो विद x आल्सो, बट x के अभी तक हमने 3 क्वेश्चन करके देख लिए, सो दिस टाइम विल गो विद y1। सो y की वैल्यू हम रखेंगे सेकंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हमने रखा तो हो गया हमारा 4x प्लस 5 इंटू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू 23। 4x प्लस 13 5 are 65 माइनस 10x अपॉन 3 इक्वल्स टू 23। एलसीएम लेंगे दोनों का ही हो जाएगा हमारा 12x प्लस 65 माइनस 10x, 3 इधर डिवाइड में था, इक्वल्स टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गया हमारा 69। नाउ इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2x प्लस 65 इक्वल्स टू 65 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन
x की वैल्यू है हमारी 2। नाउ x की वैल्यू हम रखने वाले हैं y के फॉर्म में। सो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3। सो y इज इक्वल टू 13 माइनस 4 अपॉन 3, y इक्वल्स टू 9 अपॉन 3। x की वैल्यू आई हमारी 2 एंड y की वैल्यू आई हमारी। फिफ्थ वन हमें थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना के दिया हुआ, वो हमें रूट में दिया रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट दिया रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। अगर क्वेश्चन में हमारी सारी जो भी टर्म्स और वेरिएबल्स ये सब रूट में दिए तो हम उनको स्क्वायर कर लेंगे। ऑन स्क्वायरिंग सभी को स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हो जाएगी हमारी 3x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। नाउ फर्स्ट इक्वेशन से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 2x इज इक्वल टू माइनस 3y, x इज इक्वल टू माइनस 3y अपॉन 2। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। नाउ थर्ड इक्वेशन में से हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड। x इन सेकंड इक्वेशन, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 8y इक्वल्स टू 0 माइनस 9y अपॉन 2 माइनस 8y इक्वल्स टू 0। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 9y माइनस 16y अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। 2 डिवाइड में इक्वल्स की इधर क्या हो जाएगा 0। मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 को, अगेन आंसर 0 होगा ना। माइनस माइनस प्लस, माइनस की साइन माइनस 25y इक्वल्स टू 0। सो y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 25 अगेन 0। y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे अगर x इज इक्वल टू माइनस 3y इंटू 0 अपॉन 2, देन ऑल्सो आंसर हमारा 0। सो x हमारा 0 आया एंड y इज ऑल्सो 0। मूव ऑन टू सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशंस दिए अगेन वो फ्रैक्शन में दी हुई है। पहली इक्वेशन हमें दी 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है। देन सेकेंड इक्वेशन हमें दी है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। फर्स्ट स्टेप है, हमें अगर इनके दोनों के फ्रैक्शंस दिए हुए तो एलसीएम लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट वाला हो जाएगा हमारा 3x अपॉन, सो फर्स्ट वाले में एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 3x अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 5y अपॉन 3 इंटू 2 इक्वल्स टू माइनस 2। सिंप्लीफाई किया तो हमारा आया 9x माइनस 10y अपॉन 6 इक्वल्स टू माइनस 2 और 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सिमिलरली अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो हो जाएगी हमारी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। सेकेंड इक्वेशन में जो दोनों की साइड में 6 रहेंगे अपॉन में वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 13 माइनस 3y x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। नाउ थर्ड इक्वेशन से जो x की वैल्यू मिली है वो हम डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो 9 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, अगेन एलसीएम लेंगे हम दोनों का, तो एलसीएम आएगा हमारा 20y इक्वल्स टू माइनस 12। माइनस 20 माइनस माइनस प्लस तो माइनस 47y 117 एज इट इज लिख देंगे हम इक्वल्स टू, जो 2 हमारा डिवाइड में था इक्वल्स के उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया हमारा माइनस 24। 117 हमारा इधर प्लस में इक्वल्स के उधर जाके माइनस हो जाएगा। माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117 माइनस 47y इक्वल्स टू
माइनस माइनस हमारे हो जाएंगे प्लस, तो आंसर आ जाएगा हमारा 141। तो y इज इक्वल टू माइनस 141 अपॉन माइनस 47, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आई हमारी 3। नाउ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। सो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y के लिए हमने 2 रख दिया, सो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 2। सो x की वैल्यू आई हमारी 2 एंड y की वैल्यू आई हमारी 3। फर्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है सॉल्व 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 and then find the value of m for which y is equal to mx plus 3। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें ओवरऑल 3 इक्वेशंस दिए। पहली जो 2 इक्वेशंस दिए वो हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है, देन उन दोनों इक्वेशन से हम जो हमारे वेरिएबल्स दिए रहेंगे उनकी वैल्यूज को जस्टिफाई करेंगे, उन दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हम नए वेरिएबल m की वैल्यू निकालेंगे। सो हमारी जो इक्वेशन दी है फर्स्ट हम वो लिख लेते हैं, 2x plus 3y equals to 11 and नेक्स्ट दी है 2x minus 4y is equal to minus 24। इन दोनों इक्वेशंस के बिहाफ पे हमें जो नेक्स्ट निकालना है वो हमें निकालना y is equal to mx plus 3। सो पहले इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा x is equal to 11 minus 3y upon 2। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। नाउ we'll substitute the value of x in second equation। Substitute the value of x in second equation। सेकेंड इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 into 11 minus 3y upon 2 minus 4y is equal to minus 24। 2 से 2 कैंसिल, 11 minus 3y minus 4y equals to 24, माइनस 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 प्लस, सो माइनस 7y equals to 11 इधर माइनस है, इक्वल्स को जाके प्लस हो जाएगा तो बनेगा हमारा माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, y की वैल्यू आई हमारी 5। नाउ y की वैल्यू हम रखेंगे थर्ड इक्वेशन में, सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2। x की वैल्यू है हमारी -4/2, सो -2। ना x और y दोनों वैल्यू हम इक्वेशन में रखेंगे और m की वैल्यू निकालेंगे। 5 इक्वल्स टू m इंटू -2 प्लस 3, 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। ये इधर प्लस में इक्वल्स के इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5 minus 3 इज इक्वल टू -2m, 2 इज इक्वल टू -2m, 2 की वैल्यू है हमारी -1। क्वेश्चन 3 में हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए, इनके बेसिस पे हमें दो इक्वेशंस बनानी है एंड देन उन्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन 3 पे आते हैं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहली इक्वेशन हमें दी है या पहला वर्ड प्रॉब्लम दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द। दो नंबर्स दिए, सो हम दो नंबर्स को अज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x एंड y। दोनों नंबर x और y हो गए। सेकंड हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है, दैट मींस x minus y equals to 26। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, सो x is equal to 3y। नाउ सेकेंड इक्वेशन जो हम फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन हमें मिल गई है। नाउ सेकंड इक्वेशन के हिसाब से हमारी x की वैल्यू कितनी आई है, 3y। ये वैल्यू हम रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हो जाएगा हमारा 3y minus y equals to 26। सो 2y is equal to 26 and y is equal to 26 upon 2। सो y आया हमारा 30। x की वैल्यू हम निकालते हैं तो x is equal to हमारा था 3y, सो 3 into 30 हो जाएगा हमारा 39। अब हम वेरीफाई करके देखते हैं क्या दोनों नंबर करेक्ट है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम दोनों की वैल्यूज डालते हैं और x y को माइनस करते हैं, सो 36 39। तो फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से हमारा था x minus y equals to 26, so 39 minus 30, so हमारी x की वैल्यू आई x is equal to 39 and y is equal to 30।
मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। फाइंड है। पहले तो हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल रहता है वो रहता है हमारा 90 डिग्री। दैट मींस जो दो नंबर है उनका सम हमारा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये इक्वेशन हम बोल सकते हैं x + y = 90 डिग्री। क्वेश्चन में हमें बोलना है कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 18 ज्यादा एक्सीड कर रहा है। सो x - y = 18। हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी। तो एक नंबर से वो 18 ज्यादा है, एक नंबर हमने 18 उसमें से माइनस करके इक्वेशन है। एज पर दिस इक्वेशन x = हमारा हो जाएगा 18 + y। अब x की वैल्यू हम डालते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो 18 + y = 90, 18 + 2y = 90, 2y = 18 इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2y = 72, y = 72/2। आंसर आया हमारा 36 डिग्री। y की वैल्यू है हमारी 36 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x = 18 डिग्री + 36 डिग्री। x आया हमारा 50। वेरीफाई कर लेते हैं x और y की वैल्यू करेक्ट आई कि नहीं। फर्स्ट इक्वेशन से x + y हमारा 90 होना चाहिए, तो हम करके देखते हैं 36 डिग्री + 54 डिग्री। आंसर आया हमारा 90। दैट मींस x और y दोनों वैल्यू हमारी करेक्ट। थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later he buys 3 bats and 5 balls for rupees 17,750. Find the cost of each bat and each ball. बैट की कॉस्ट को हम मान लेते हैं और बॉल की कॉस्ट को मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी 7x + 6y = 3,800। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी 3x + 5y 1750। फर्स्ट इक्वेशन को हम और सिंपलीफाई करते हैं, हो जाएगा हमारा 7x = 3,800 - 6y और x = 3,800 - 6y अपॉन। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन से जो x की वैल्यू मिली है वो हम डालेंगे सेकेंड इक्वेशन 3,800 - 6y 7 + 5y = 1793। वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें पहले एलसीएम लेना रहेगा, तो इधर हो जाएगा हमारा 35y। 7 हमारा होल में डिवाइड था, इक्वल्स के उधर जाके होल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 11400 माइनस 11400 + 17y = 12,250। 1140 प्लस में इक्वल्स उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो y = हमारा हो जाएगा 850/17। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 50 आ गई हमारी y की वैल्यू। और y की वैल्यू हम रखेंगे इस इक्वेशन, तो ये हो जाएगा हमारा x = इक्वेशन नंबर थर्ड में रखते हैं, सो होगा हमारा 3,800 - 6 × 50/7। सो x = 3,800 - 300/7। x = 3,500/7। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 500। दैट मीन्स एक बैट का कॉस्ट आया हमारा 500 और एक बॉल का कॉस्ट आया हमारा 50। कॉस्ट ऑफ one bat is ₹500 and one ball is ₹50। फोर्थ पार्ट हमें बोल रहा है
The taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer, and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? हमें यहाँ दो इक्वेशंस दिए। इक्वेशन हमें किस बिहाफ पे दी? चार्ज के बिहाफ पे। एक टैक्सी ड्राइवर है, वो स्पेसिफिक डिस्टेंस के लिए फिक्स चार्ज लेता है, देन आगे अगर कुछ किलोमीटर जाते हैं तो उसके लिए वो एक चार्ज बढ़ा देता है। उसके हिसाब से उसने जो पहले चार्ज लिए हुए टोटल एक वो लिए 10 किलोमीटर के 105, देन उसने और उसके आगे सेकेंड टाइम में 15 किलोमीटर के लिए 155। हमें क्वेश्चन में बोला कि वो फिक्स चार्ज कितना है और उसने जो बढ़ा के चार्ज किया है वो पर किलोमीटर कितना लिया है। देन हमें और ये चीज बतानी है, अगर वो 20 किलोमीटर आगे पैसेंजर जाता है तो टोटल उसे कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। सो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर और एक्स्ट्रा चार्ज बी वाई। हमने दो कंडीशन बोली, फिक्स चार्ज को हमने एक्स मान लिया और जो एक्स्ट्रा चार्ज उसको वाई मान लिया। अब फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या बोल रही है? फर्स्ट टाइम उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था? 10 किलोमीटर। सो एक्स प्लस 10y इक्वल्स टू 105। उसने 105 रुपए दिए थे फर्स्ट डिस्टेंस के लिए। सेकेंड में उसने दिया था x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से हमारा x इज इक्वल टू निकलेगा 105 माइनस 10y। x की वैल्यू हम डालेंगे सेकेंड इक्वेशन में, सो हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। 5y इक्वल्स टू 105 इधर प्लस में, इक्वल्स उधर जाके माइनस हो जाएगा। 5y equals to 50 and y equals to 50/5। y हमारा 10 है, दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया उसने पर किलोमीटर का वो लिया 10। नाउ हमें फिक्स चार्ज निकालना है, सो हम वैल्यू डालेंगे थर्ड इक्वेशन में। सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। सो x की वैल्यू है हमारी 5। दैट मीन्स जो चार्ज है वो कितना है? ₹5। ना इसी क्वेश्चन में हमें आगे की चीज बोली थी कि अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। सो x प्लस 2y कितना पे करना पड़ेगा? सो x प्लस 25y हमें निकालना है। हम यहाँ वैल्यूज रख देते हैं 5 प्लस 25 इंटू 10। सो ये हो जाएगा 5 प्लस 250। सो उसे कितना पे करना पड़ेगा? 255। हम यहाँ आंसर लिख देते हैं। फिक्स चार्ज है जो वो है हमारे ₹5। एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो है ₹10 एंड फॉर 25 किलोमीटर ही हैज टू पे ₹255। फिफ्थ क्वेश्चन हमें बोल रहा है a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, the fraction becomes 5/6. Find the fraction. हमें फ्रैक्शन नहीं पता है, सो हमने एज्यूम किया लेट द फ्रैक्शन बी x/1। नाउ एज पर आवर क्वेश्चन हमें क्या बोला है? हमने फ्रैक्शन के अंदर अगर 2 ऐड किया तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 9/11। ये फर्स्ट इक्वेशन। फ्रैक्शन हमें अगेन अपॉन में दिया, इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस 2 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू y प्लस 2 को 9 से। ये हो जाएगा हमारा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। इक्वल्स को उधर जाके सारी साइन चेंज हो जाएगी। सो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड को हम देखते हैं। सेकंड में हमें क्या बोल रहा था? वो इसी के 3 हमने ऐड किया। सो x/y न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने 3 ऐड किया तो हमारा फ्रैक्शन बन गया 5/6। और सिंप्लीफाई करके हम इसे x प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, y प्लस 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया।
ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15 इक्वल्स के इधर लाया सारी साइन चेंज हो गई 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 11x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। थर्ड इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन से जो हमारी x की वैल्यू मिली है हम उसे कौन सी इक्वेशन में डालेंगे? सेकेंड इक्वेशन। सो हमारा हो जाएगा 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये इधर माइनस में प्लस में है 3 इक्वल्स टू उधर जाके माइनस हो जाएगा। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दोनों का हम पहले एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ हमने दोनों का एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम लेने के बाद ये 55y हो गया और जो 11 इधर डिवाइड में था इक्वल्स को उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 54y माइनस 55y तो आंसर आएगा -5 माइनस y इक्वल्स 24 हमारा इधर माइनस में था इक्वल्स के उधर जाके वो प्लस हो जाएगा। सो आंसर हमारा बनेगा इधर 9 माइनस में माइनस माइनस कैंसिल सो y इज इक्वल टू 9। नाउ y की वैल्यू हम डालते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में। सो x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11। ये हो जाएगा हमारा 81 माइनस 4 अपॉन 11 तो 77 अपॉन 11 आंसर आया 7। x मेरा 7 आया y मेरा 9। सो जो मेरा फ्रैक्शन बनेगा वो हो जाएगा 7 अपॉन 9। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times the age of his son. Find their present ages. हम पहले जैकब की एज को मान लेते हैं। एज्यूम करते हैं जैकब्स एज भी x years and सन्स एज भी y years। नाउ 5 years hence मतलब आज से 5 साल बाद तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या बोल रहा है वो जैकब की एज जो रहेगी उसके सन की एज के 3 टाइम्स सो 3 इंटू वाई प्लस 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। हम इसे और सिंप्लीफाई करते हुए हो जाएगा हमारा 3y प्लस 15 इक्वल्स के उधर जाके सारी साइन चेंज हो जाएगी। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हुई। नाउ सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है सेकंड इक्वेशन में 5 years hence 5 years hence that means 5 साल बाद। तो 5 साल बाद जैकब की एज होगी x माइनस 5 और एज पर ही सन्स एज उसकी एज हो जाएगी 7 टाइम्स हिज सन्स एज। और सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे तो ये हो जाएगा 7y माइनस 35 इक्वल्स की इधर लेके आते हैं हम तो एक लेके आते हैं तो हो जाएगा हमारा x माइनस 5 माइनस 7y प्लस 35 इक्वल्स टू 0। x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई तरीके से लिखते हैं तो हो जाएगी x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। नाउ थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन तो हो जाएगा हमारा 10 प्लस 3y माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस 4y प्लस 40 इक्वल्स टू 0। 4y इधर माइनस में इक्वल्स टू उधर प्लस हो जाएगा तो 40 अपॉन 4 इक्वल्स टू y। y की वैल्यू आई हमारी 10 दैट मींस जैकब के सन की एज आई हमारी 10 इयर्स। नाउ जैकब की एज के लिए हम थर्ड इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं सो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10। ये हो जाएगा 10 प्लस 30 सो 40 इयर्स। सो जैकब्स एज इज 40 इयर्स। जैकब की एज जो है वो है 40 इयर्स एंड सन्स एज इज 10 इयर्स। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।